एक सीक्रेट रिपोर्ट जो लीक हो गई है, अगर यह सच है तो समझ लीजिए अब तक का सबसे बड़ा सियासी भूचाल पश्चिम बंगाल में आने जा रहा है। मैं बात उन सांसदों की नहीं कर रहा हूं जिन 20 सांसदों को तोड़कर नया गुट बनाकर बीजेपी में शामिल कराकर मोदी सरकार को मजबूत करना था। 293 सांसदों के समर्थन से चलने वाली मोदी सरकार के 313 सांसदों का समर्थन चाहिए था, वो नहीं। नई रिपोर्ट है। लगातार गोदी मीडिया बता रहा था कि ममता बनर्जी कि अपने ही साथी उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं। तब भी मैंने कहा क्यों, क्या इतनी जल्दी हृदय परिवर्तन? गोदी मीडिया ने बताया कि 15 साल तक मुख्यमंत्री नहीं और ये सारे सांसद दूध के धुले थे, बाकी जो बचे रह जाएंगे वो दूध के धुले नहीं, ये सारे दूध के धुले सांसद हैं और इतने दूध के धुले थे, परेशान हो चुके थे ममता बनर्जी से। मैंने कहा ये नहीं है संभव, ये डर है, ये धमकी है, ये लालच है, ये कुछ ना कुछ। और देखिए बात सच निकली ना, क्योंकि बात होती है 1 2 3 सांसदों तक की, लेकिन बाहरी था 28 में से इतने सांसद बागी होने की सोच है। ऐसा कैसे? जानते हैं रिपोर्ट में क्या निकल कर आया है? करोड़ों की डील। याद है हुमायूं कबीर, उसने कहा था कि ये जो बाबरी मस्जिद वाला मुद्दा उठाना था पश्चिम बंगाल में, इसके लिए बीजेपी ने उनको 1000 करोड़ दिए थे। जिनको तर्क नहीं पता, जिन्हें फैक्ट नहीं पता, उन्होंने हुमायूं कबीर के उस वीडियो को सिरे से नकार दिया। बीजेपी के तो प्रवक्ता थे ही थे, गोदी मीडिया भी, उन्होंने कहा ना ना हम नहीं मानेंगे, ठीक है ना। वो बाकी विपक्ष के खिलाफ कोई ऐरा गहरा नत्थू गहरा कुछ बोल जाए तो तुरंत चीख पुकार मचा देते हैं गोदी मीडिया वाले। खैर, हर एक सांसद को यह बगावत जारी रखने के लिए लोकसभा चुनाव तक कितना पैसा मिलना था, इसकी एक रिपोर्ट सामने आई है। लेकिन खास बात यह है, इस रिपोर्ट के आते आते थोड़ी देर हुई, लेकिन सियासी भूचाल तो आएगा ही आएगा, क्योंकि अब तक इनके सपने पर पानी फिर गया। ममता बनर्जी ने उसी बागी विधायक सांसदों में सेंधमारी कर दी। हालत यह है कि इनका सपना भी पूरा नहीं हुआ और इस रिपोर्ट के आने पर फजीयत भी करा ली। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और अब आपको दिखाऊंगा ये पैसों वाला खेल जो खेला जाता रहा है इस देश के अंदर, लोकतंत्र की कैसे माखौल उड़ाया जाता है, ये पहले से तय है। मैं आज पैसों की बात भी ना करूं तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स विभाग का इस्तेमाल किस तरीके से किया जा रहा है ये सबके सामने है। आप सोचिए, ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स वाला विभाग जो है, ये वो गुजरात के उस व्यापारी के खिलाफ कुछ नहीं कर पाया। 5 साल तक वो व्यापारी स्कैम करता रहा, 15 लाख करोड़ रुपए का कर दिया स्कैम, उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाए। वो मेहरा वाला, याद है मेहता वाला जो सोने का काम करता था, अभी आई थी उसके, नहीं, इनके लिए सारा काम है। विपक्षी, तुम भ्रष्टाचारी, ईडी आएगी, सीबीआई आएगी, इनकम टैक्स, ये इतने जुझारू विभाग हैं, आप अंदाजा लगाइए। उस आदमी की आज तक 5 साल तक नहीं, बाद 5 साल बाद पकड़ा जब उसने सब बर्बाद कर दिया, यहां तुरंत एक्टिवेट है। खैर, खबर क्या है? खबर यह निकल कर आई है कि जो सांसद बागी हुए उनसे एक डील हुई है। डील इस लिहाज से हुई है कि हर एक सांसद को कहा जा रहा है कि 1 करोड़ रुपया मिलेगा हर सांसद को, हर महीने, सालाना नहीं, हर महीने एक सांसद को 1 करोड़ मिलेगा। अगर मैं अभी वाले पे चला जाता हूं, भूल जाइए वो 19 सांसद बाकी नहीं हुए, 20 सांसद, मैं मानता हूं पूरे 20 सांसद इनके पास हो जाते तो 20 करोड़ रुपए महीना, कितना? 20 करोड़ रुपए महीना दिया जाता। अच्छा, वो बीजेपी देती? नहीं, सबको पता है कि इसके खाते से निकल कर आता, कहां से आता, सरकारी खजाना लुटाया जाता अपनी सरकार को मजबूत बनाए रखने का। अच्छा, क्यों जरूरी है? आप भी कहेंगे क्यों देंगे, 293 सांसद है तो क्यों 20 करोड़ रुपए बागी सांसदों को दें? तो वो भी बताऊंगा स्कीम, पहले सुनिए। इसमें जो दावा किया है कीर्ति आजाद ने, कुछ की 5 करोड़ में डील हुई, कुछ 50 में ही मान गए। बागी सांसदों पे बोले हैं कीर्ति आजाद। कीर्ति आजाद ने बताया कि बागी सांसदों के सामने ऑप्शन रखा गया था और कहा गया कितने में दावा किया जा रहा है कि 5 करोड़ में कुछ सांसदों की डील हुई, कुछ की 50 लाख में डील हुई। और इस डील के जरिए ये क्लियर किया गया कि कौन कितने उस पर रहेगा और इसी के जरिए पूरा प्रोग्राम फिट था। मैंने पहले भी कहा कि बिना पैसों के, बिना डर धमकी कुछ गलत किया। देखो, ऐसा तो नहीं कोई दूध का धुला है, जो संत बनकर घूम रहे हैं वो तक तो दूध के धुले नहीं है। मतलब संत का मतलब जो राजनीति में बैठकर संत बने हुए, नहीं नहीं हमने तो कुछ नहीं किया, सबके कच्चे चिट्ठा पता है। तो ऐसा तो नहीं है गलती नहीं की होगी। अब ये भी पता है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स बड़े बड़ों को हाथ ना डाले। छगन भुजबल के खिलाफ ईडी को चार्जशीट, एफआईआर नहीं मिलती, चार्जशीट नहीं, एफआईआर नहीं मिलती, बाकी सबके खिलाफ जांच चल रही होती है, क्योंकि छगन भुजबल आजकल एनसीपी गुट के साथ आ गए बीजेपी से, कुछ नहीं मिल रहा। तो ये सारा खेल है। अब इसमें देखिए लिखा भी कीर्ति आजाद ने, ऑपरेशन लोटस अंडर द सुपरविजन ऑफ अमित शाह इज इन फुल स्विंग। अमित शाह की देखरेख में ऑपरेशन लोटस पूरी रफ्तार से चल रहा है। सूत्रों के जरिए कई नामों की चर्चा हो रही है, इन चाल काम नहीं कर रही है।
मैं भविष्य के बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उनके पास निश्चित रूप से 16 नाम भी नहीं है। रिश्वत की पेशकश की गई, धमकियां दी गई और अब पश्चिम बंगाल पुलिस इन सांसदों के घरों और दफ्तरों पर नजर रखे हुए है। अमित शाह, जरा और मेहनत कीजिए, आखिरकार उधार का सिंदूर तुम्हारी मांग में है। जो 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए कैमरे में पकड़ा गया था, शुभेंदु अधिकारी का जिक्र बिना नाम लिए कर रहे हैं। एक और रिपोर्ट निकल कर आई। रिपोर्ट क्या है? मैं तो कहूंगा नुकसान करा दिया ममता बनर्जी ने इनका। क्रांति कुमार का दावा है कि सत्य हिंदू न्यूज चैनल वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष का है, उस पर डिबेट चल रही थी, उस पर डिबेट क्या, उस पर एक इंटरव्यू चल रहा था। इंटरव्यू में सामने जो बैठे थे वो है पत्रकार भूपेंद्र चौबे। उन्होंने टीएमसी के बागी एमपीज पर हैरान करने वाली जानकारी दे दी। भूपेंद्र चौबे ने कहा कि उनके भरोसेमंद साथियों ने, ऐसा दावा है कि भरोसेमंद साथियों ने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। भूपेंद्र चौबे के महत्वपूर्ण साथियों ने, भरोसेमंद साथियों ने एक जरूरी जानकारी दी। क्या? बागियों को हर महीने 1 करोड़ रुपया अगले लोकसभा चुनाव तक मिलता रहेगा। अब आप कहेंगे इतना पैसा खर्च करेगा क्यों कोई? तो मैं आपको फिर लेकर चलता हूं अपनी 3 दिन पुरानी वाली खबर पर। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के एक साथ आने की खबर थी। तब मैंने आपसे कहा था कि अगर 7 सांसद जाते हैं छोड़कर शिवसेना के, तो देवेंद्र फडणवीस की सरकार पर तो संकट है ही है। यहां पर 293 से 286 पर आ जाएंगे। फिर सारा दारोमदार टीडीपी पर टिका होगा। जैसे ही खबर आई, अभी 2 दिन पहले ही टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू पहुंचे थे महाराष्ट्र में। उन्होंने निर्मला सीतारमण से आर्थिक विशेष पैकेज की मांग की आंध्र प्रदेश की, और दूसरी अमित शाह से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने कहा अपने बेटे नारा लोकेश को मुख्यमंत्री, और यहाँ वो राष्ट्रीय राजनीति में आना चाहते हैं और 2 मजबूत मंत्रालय चाहते हैं। ये जानते थे कि अमित शाह, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि अमित शाह की देखरेख में ऑपरेशन लोटस हो रहा है, ऐसा कि कीर्ति आजाद का कहना है, वो जानते थे कि थोड़ा वक्त चंद्रबाबू नायडू को रोकना होगा, जिससे कम से कम बागी विधायक टीएमसी के टूट कर आए और हमारे साथ जब आ जाएंगे, नया गुट बनाकर बीजेपी में शामिल होंगे, तो यह आंकड़ा पहुंच जाएगा 313 तक। तब 7 सांसद वाली एकनाथ शिंदे चली जाए, फर्क नहीं पड़ता। और 16 सांसदों वाले चंद्रबाबू नायडू ज्यादा आंखें दिखाएंगे तो तुम भी चले जाओ, हमें तुमसे भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम विपक्ष में रहोगे तो आंध्र प्रदेश में कितने दिन सरकार चला पाओगे वो देखेंगे। तब भी इनके पास कितने आंकड़े रहते? 280 का। तो ये उस हिसाब से बड़े खुश थे। इनको लगा ये ऐसे ही हो जाएगा, कोई डरने वरने की बात नहीं है इनके साथ। ये इस 290, माफी चाहूंगा, 290 तक पहुंचेगा। तो 290 सांसदों के साथ आराम से सरकार चलती रहेगी, फर्क नहीं। लेकिन यहां हो गया गच्चा। पहले तो सांसद ही पूरे नहीं हो पाए, अब सांसदों की सांसद ही जा सकती है, वो अलग है। अब बीजेपी ये चाहेगी नहीं, ये कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी जो काम के ही नहीं है। उनकी खुद की पार्टी उन्हें गद्दार कह रही है। उन्हें बोझ, छाती पर बोझ बनाकर क्यों रखें? जिन सांसदों की सांसद ही नहीं बचेगी, उन पर करोड़ों खर्च क्यों किया जाए, जैसा कि जानकारी मिल रही है। नाम कौन कौन से, एक बार नाम जल्दी से मैं पढ़ देता हूं। हिंदुस्तान की ये खबर है। हिंदुस्तान की इस खबर में उस चिट्ठी में लिखे हुए नाम भी हैं, तो नहीं मैं बताता हूं। इसमें दावा किया गया 19 सांसदों के हस्ताक्षर हैं, जिसमें काकोली घोष, शताब्दी रॉय, बापी हल्दर के घर पर भी, दफ्तर पर हमला कर दिया था। शर्मिला सरकार, प्रसून बंदोपाध्याय, जगदीश वर्मा बसूनिया, असित कुमार माल, अरूप चक्रवर्ती, रचना बनर्जी, सयानी घोष, खलीलुर रहमान, अबू ताहिर खान, यूसुफ पठान, मिताली बाग, माला रॉय, कालीपत सोरेन, दीपक अधिकारी देव, जून मालिया और पार्थ भौमिक जैसे नाम शामिल। अब सोचिए, इन्होंने तो दिन में ही सोच लिया होगा कुछ करेंगे नहीं करेंगे, 1 करोड़ रुपए महीना आता रहेगा। यहाँ तो खेला खराब हो गया भाई। नमस्कार।